हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एमसीक्यूज दिया था कि जो बोरिक एसिड होता है वो मींस आर्सेनिक एसिड है या नहीं। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये सबसे ज़्यादा बोरिक एसिड से आता है और पूछा जाता है टेस्ट में कि जो बोरिक एसिड है वो आर्सेनिक एसिड है या नहीं है। तो इससे पहले हम समझें कि आर्सेनिक एसिड होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद से पहले हम देखते हैं कि जो लेविस एसिड क्या होता है उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें। तो लेविस एसिड हम उसको कहते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मीन्स कंपाउंड हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। एनी कंपाउंड इन द यूनिवर्स विच इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इट इज अ लेविस एसिड। और लेविस बेस क्या होता है कि मीन्स किसी भी कोई भी कंपाउंड हो जो इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स डोनेट करने की टेंडेंसी रखे उसको हम क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं, ठीक। नाउ व्हाट अबाउट द आर्सेनिक एसिड? मीन्स आर्सेनिक एसिड क्या होता है? हमें पता तो चले कि जो आर्सेनिक एसिड है वो क्या है। आर्सेनिक एसिड, ठीक है। अब आर्सेनिक एसिड ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को, ये एक कंपाउंड है मीन्स कोई भी कंपाउंड है, प्लस में आप उसका क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं। तो वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद अगर वो कंपाउंड H प्लस रिलीज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि आर्सेनिक एसिड कहते हैं। मीन्स ऐसा कंपाउंड यूनिवर्स में जो आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, वाटर में डालें, तो वो अगर H प्लस रिलीज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि आर्सेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर कंपाउंड ए प्लस में आप उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसके बाद जो मीन्स अगर वो OH माइनस यहाँ से रिलीज करे तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्सेनिक बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्सेनिक बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्सेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। मीन्स ऐसा कंपाउंड जो अगर आप मीन्स वो क्या करे कि मीन्स वाटर में के साथ रिएक्ट करने के बाद H प्लस रिलीज करे तो उसको हम क्या कहते हैं? कि आर्सेनिक एसिड कहते हैं। अब हमें पता चला कि हमने जो पिछले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो बोरिक एसिड होता है वो क्या करता है? कि H प्लस रिलीज करता है। मीन्स जिसका जो मीन्स वो क्या, तो हमने देखा था कि जो बोरिक एसिड होता है वो क्या करता है? कि H प्लस रिलीज करता है। तो हमें इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आर्सेनिक एसिड मीन्स बोरिक एसिड है वो क्या है? कि आर्सेनिक एसिड है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अगर आप यहाँ से देखेंगे ये बोरिक एसिड को हम क्या करते हैं? कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ से OH लगा होता है और यहाँ से भी क्या होता है? कि OH लगा होता है और यहाँ से भी क्या होता है? OH लगा होता है। अब हमने क्या किया कि इसका जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। वाटर क्या होता है? कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या होता है? कि बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपको पता है कि इसके पास मीन्स क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है? कि मीन्स जो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसका जो मीन्स वो क्या होता है? कि ऑक्टेट जो इसका होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कि इसके पास मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब यहाँ से क्या होता है? कि मीन्स ये लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करता है यहाँ से इस वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? वो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? कि बोरान और उसके साथ यहाँ से डोनेट जो होता है वो OH मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इसको देते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है और बोरान पे नेगेटिव चार्ज आती है और यहाँ से दो मीन्स OH यहाँ से अटैच है, ठीक है। और यहाँ से अब देखें कि यहाँ से क्या होता है? कि मीन्स आप देखें कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आई और इस पे नेगेटिव चार्ज आई। तो यहाँ से क्या होता है? कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आपस में होके क्या हो जाता है? कि ये जो H प्लस यहाँ से रिलीज होता है वो यहाँ से H प्लस रिलीज होके यहाँ से मीन्स OH लग जाता है मीन्स इसके साथ।
तो यहाँ क्या होता है कि मीन्स यहाँ से जो H प्लस रिलीज हो रही है कि वो मीन्स जो ऐसा मैंने आपको बताया था कि जो मीन्स ऐसा कंपाउंड उसके साथ वाटर में उसको डालें, अगर वो अपना H प्लस रिलीज करे तो उसको हम क्या कहते हैं कि आरिनस एसिड कहते हैं। तो अब यहाँ से देखें कि जो यहाँ से मीन्स H प्लस रिलीज हो रही है वो किसकी हो रही है कि मीन्स वाटर की रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से जो वाटर ऑक्सीजन है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज में स्टेबल नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मीन्स अपनी अगर नेगेटिव चार्ज होगी यहाँ उसको मीन्स अपनी स्टेबिलिटी में स्टेबल होगा। तो यहाँ से भी मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो H प्लस रिलीज हो रही है वो बोरान की नहीं हो रही है, बोरिक एसिड की नहीं हो रही। तो यहाँ से जो बोरिक एसिड होता है वो आरिनस एसिड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो यहाँ से H प्लस रिलीज करा है वो मीन्स वाटर कर रहा है अपनी, लेकिन बोरिक एसिड अपनी H प्लस रिलीज नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको आरिनस एसिड नहीं कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स ये आप बता सकते हैं कि आरिनस एसिड मीन्स नहीं होता। बोरिक एसिड क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपनी H प्लस रिलीज नहीं कर रहा, ये ऑक्सीजन अपनी H प्लस रिलीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अनस्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो अपनी H प्लस रिलीज कर रहा है। तो ये आप समझ लें मीन्स तो ये MCQs आप समझ लें, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।